बिल्किस भाभी, सारे खानदान में मिलने वालों में फैजी के निकाह की खबर फैल चुकी है, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है आपके और फैजी के खिलाफ। माना कि फैजी की गलती है, ना समझ है बेचारा, ये सब सजाद का किया धरा है। उसी ने फैजी को उकसाया ये कदम उठाने पर, ताकि वो ये कदम उठाए और खानदान वाले उसके खिलाफ हो जाएं। बराबरी का हिस्सेदार जो ठहरा। मेरी बात समझ रही है ना बिल्किस भाभी? अरे वहीद भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ 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 सजाद, आओ। कब आए आप? अभी तुम्हारी बहन को लेकर आया हूँ। सुबह से उससे कह रहा था कि चलो बाबा साहब को देखकर आते हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन चले खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हम सब लोगों की फिक्र तो रहती है, याद तो करते हैं हमें। क्यों भाभी? आप लोग बैठे हैं, बस मैं अभी आया। सानिया, बेटा इतनी चुप क्यों हो? अरे जरीना की बातों को दिल पर मत लो बेटा, तो फितरतन बदज़बान है। उसे खुद पता नहीं होता कि वो क्या कह रही है, और अपने कहे को कुछ देर के बाद वो भूल भी जाती है। काश तुम्हारे अब्बा के खानदान वालों का पता चल जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे बेटा। सानिया, सानिया क्यों इतनी खामोश हो? कुछ तो बोलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बिल्किस सो जाओ, सुबह तुमने काम पर भी जाना ना। हाँ चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहत की तरफ जा रही हैं? आइए मैं छोड़ देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। आज गर्मी भी बहुत है और थोड़ा सा ही फासला रह गया, मैं छोड़ दूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। सज्जाद साहब, मैं रोज इसी तरह आती जाती हूँ, गर्मी हो या सर्दी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप प्लीज जाइए, आपको देर हो रही है। ठीक है। अरे आपको चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी है, चप्पल टूट गई है मेरी। देखिए, हर काम में कोई बेहतरी होती है। अब तो आपको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। सब आपका किस्म। आपको किसने कहा था कि आप यहाँ पे रुके?
ना आप यहाँ पे रुकते ना मेरी चप्पल रुकती। अगर मैं आपको बता दूं कि मैं किसके कहने पर रुका हूं तो आपको और गुस्सा आएगा। गाड़ी रोको ड्राइवर। मैंने कहा ना मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। इस तरह बगैर चप्पल के जाएंगी? तो क्या हुआ, इंसान बगैर चप्पल के नहीं चलते क्या? आप अच्छी खासी गुड लुकिंग खातून हैं और पढ़ी लिखी हैं, लोग देखेंगे इस तरह चलते हुए अजीब सा नहीं लगेगा? सोचने तो जो भी सोचना है, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी चलूं, जैसे मर्जी जाऊं। सानिया देखें प्लीज, मुझे गुस्सा मत देना, चले मेरे साथ। आई एम सॉरी देखें, लेकिन इस तरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलो। कहाँ थी तुम? मैं परेशान हो गया था, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। वो मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं जरा वॉक पे चली गई थी। अच्छा किया, तो मुझे कहती मैं भी साथ चलता, कंपनी हो जाती। वो क्या नाश्ता बनवाऊं तुम्हारे लिए? अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मुझे तो भूख लगी हुई है ना, मुझे तो नाश्ता बनवा दो। ये हम कहाँ जा रहे हैं सज्जाद साहब? फरीद जी का घर तो उस तरफ है। मैं जानता हूँ, मुझे रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ से फरीद जी के घर जाऊंगी और कहीं नहीं, पहले ही बता रही हूँ। आप कहाँ नहीं जाना चाहते मेरे साथ? और आप क्या समझ रहे हैं मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ? तो आप ही तो पता होगा। मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने या चाय पीने कहीं भी नहीं जाऊंगी। सामने जाने के चक्कर में पहली वो मानी से बहुत बात सीखी है। ये देख रही हैं आप सामने, शूज की दुकान है। आपको चप्पल दिलवानी थी, इसलिए यहाँ है। क्या बात है, खैरियत? किसी का इंतजार है क्या? कोई खास मेहमान आने वाले हैं क्या? हाँ, तो ये बात थी। आसान। क्या हाल है? सलमा, भाई नाश्ता दे दो। क्या भूल गई मेरा नाश्ता? मुझे देर हो रही है दफ्तर को। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। बाकी साहब, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। तुम उनकी फिक्र ना करो, इनका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और फिर तुमसे वैसी मोहब्बत से पेश आएंगे जैसे पहले आते थे। जान छिड़कते हैं तुम पर। नहीं अम्मी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने अपने मोहब्बत करने वाले बाप को खो दिया है और इस चीज की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आप प्लीज परेशान मत हो। सानिया तुम जाओ अपना काम देखो। जी।
क्या बात है यार, क्या टिपिकल फिल्मी कहानी है। रास्ते में मिलना, जूती टूट जाना और फिर क्या यार तुम, मैं सजाद के साथ मजाक भी नहीं कर सकता, बात बात पर सीरियस हो जाती हो तुम। और एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों वही जैसे लोगों को मौका देते हो खुद पे बातें बनाने के लिए? मैंने कितना समझाया कि सानिया से दूर रहो, कि तुम्हें समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है जरूर कुछ बुरा होकर ही रहेगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? और मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम इतना परेशान हो रही हो? तुम नहीं समझोगे, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताए दे रही, सानिया बाबा को हमेशा नाकाबिले कबूल ही रहेगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। मैंने उनसे बात करके देख लिया है। तुम इस बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। ये मेरा मसला है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। जा रहा हूँ। अच्छा, चाय तो पी के जाओ। नहीं, अभी मुझे जरूरी काम से जाना, फिर किसी दिन आऊंगा। चल यार बाबर, मेरा तो यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया। हाँ, 9 भी बज गए। मैं फिर चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। नैना को कब लेकर आओगे? उसे गए हुए 1 हफ्ता होने को है। नैना अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आई। मैंने बोल दिया था उसे फोन करके, क्या अगर उसे आना हो तो मुझे फोन कर दे, बट अभी तक कोई फोन नहीं आया उसका। वैसे तुम्हें उसे इतने दिन वहां छोड़ना नहीं चाहिए था। तुम्हारे इन-लॉज क्या सोचेंगे? ये सारी मुसीबत उन इन-लॉज की वजह से ही हुई है कि जो जल्दबाजी में मुझे शादी करनी पड़ी है ना, सब उन्हीं की वजह से। क्या मतलब, तू नैना से शादी नहीं करना चाहता? कैसी बातें कर रहा है यार बाबा? ऑफ कोर्स यार, मैं हमेशा से नैना से ही शादी करना चाहता था। नैना जिंदगी है मेरी, उसके बगैर रहने का मैं सोच भी नहीं सकता। फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो तुमसे नाराज भी है तो जाके मनाओ उसे। आई थिंक यू आर राइट, बट मैं तुझे और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं बहुत जल्द अपने घर का कोई इंतजाम करूंगा। कैसी गैरों जैसी बातें करता है यार। ये घर तुम्हारा भी तो है, और मॉम एंड डैड साल में 1 आध महीने के लिए तो आते हैं। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। थैंक यू, थैंक यू। नैना, अच्छा किया तुमने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया। अब लोगों की बातों की वजह से दिन भर नाश्ता होकर पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते ना। अब तुमने किसी बात की परवाह नहीं करनी, ठीक है? और अप्पू की भी फिक्र ना करना। उनको जितना गुस्सा चढ़ा हुआ है अंदर से उतने खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा तुम कॉलेज जा रही हो। खुदाफिज अम्मी। खुदाफिज बेटा। अच्छा सुनो, ये तुम रख लो। अरे पैसे हैं मेरे पास। मैं जानती हूँ मेरी बेटी के पास पैसे हैं, उसका मियाँ बहुत अमीर है, लेकिन ये मेरी खुशी के लिए रख लो। अल्लाह हाफिज। सब कुछ तभी मुमकिन है अगर सब इस वक्त आपकी बात का कहा माने। वैसे सबको फैजी से मोहब्बत ही बहुत है यहाँ पर। नहीं, डरो नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। क्या जरूरी काम कर रही हो कोई? जी, वो फरज जी की प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, उन्होंने चेक करने के लिए कही थी। वैसे सानिया, तुमने घर को बहुत खूबसूरती से संभाल लिया। ये तो फरहत को तुम्हारी कदर नहीं, मुझे बहुत अफसोस होता है ये सब कुछ देखकर। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो तुम्हारी आला ज़र्फी है, वरना कल से ही उसका मूड ऑफ है जब से उसने तुम्हें सजाद के साथ देखा है।
सानिया, उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मगरूर और जिद्दी औरत है वो। छोटी सी बात नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे सजाद साहब के साथ नहीं आना चाहिए था। मुलाजिम और मालिक में जो फर्क होता है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। भाई मैं ऐसा नहीं समझता। थोड़े से पैसे ज्यादा होने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। और सानिया, गरूर तो खुदा को भी नापसंद। जैसा आप सोचते हैं वैसा सब नहीं सोचते, बहुत मुख्तलिफ हैं आप। सच पूछो तो मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। आखिर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई और अच्छी जॉब देखूं मैं? सानिया, फरज जी को देखा। नैना, तुम आज कॉलेज आ रही थी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे लिए परेशान हो तो मेरी बात मान चुके होते अब तक। फिर वही बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो। देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, मैं कर रहा हूँ ना। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैंने तुमसे वादा किया और मैं निभाऊंगा। एक छोटा सा घर बनाने में कितनी देर लगती है? छोटा सा घर मैं वाकई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उस घर में ना मैं तुम्हें रख सकूंगा ना खुद रह सकूंगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुम करते रहो। नैना, ऐसे तो मत कहो यार। कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। हम दोनों का हमारे अलावा और कोई नहीं है। I need you to be with me। मुझे जरूरत है तुम्हारी। बहुत अकेला हो गया हूं मैं तुम्हारे बगैर। अच्छा, कहीं बैठ के बात करते हैं। नहीं पैसे, मैं बहुत हिम्मत करके कॉलेज आई, मैं कहीं नहीं जाऊँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं। मैं बाबर की गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। चलो चलो ना यार, प्लीज चलो। गाड़ी आहिस्ता करो। घर वापस चल। मैं बाबा की तरफ जा रही हूँ और वहीद भी मेरे साथ जा रहे हैं। बाबा ने कहा है कि फौरन आ जाओ। तुम ऐसा करना कि काम ख़त्म करके घर चली जाना। लेकिन सब खैरियत तो है ना? बस दुआ करो कि सब खैरियत हो। ऐसे अचानक बाबा का फ़ोन आ गया। बाबा साहब का मुझे फ़ोन आया, बुलाया है, मुझे भी जाना होगा। जाहिर सी बात है, उन्होंने आपको फ़ोन किया है तो आप जाएंगे। सलाम है बाबा साहब, कभी गैरियत का एहसास नहीं होने दिया, हमेशा अपना समझा है। और बाकी लोग तो। अब चलें? जी चलें। बिल्किस, बाबा, आपने ऐसे अचानक बुला लिया, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। सब खैरियत ही होगी बाबा साहब, मैं तो सारे रास्ते दुआएं करता हुआ आया। खैरियत का लफ्ज इस घर से रुखसत हो चुका है, वही ये तुम भी जानते हो। बाबा, आखिर
हुआ क्या है? अपने दोनों भाइयों को आने दो, मैंने जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहूंगा। नैना प्लीज घर वापस आ जाओ। अपना घर ले लो फैजी, मैं आ जाऊंगी वापस। यार बाबर के घर में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो जाएगा। कौन देता है अपना घर इस तरह किसी को रहने के लिए? हमें उसका एहसान मानना। बस कर दो फैजी, बाबर 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 खत्म करो उसके नाम की तस्बीह पढ़ना। तुम्हें नहीं पता उसकी असलियत। बाबर एक नंबर का बदमाश और आवारा लड़का। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही? You know what? अफसोस है मुझे तुम्हारी इस छोटी सोच पे और तुम्हारी इस थर्ड क्लास मेंटेलिटी। बाबर मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हमेशा से वो मेरे साथ रहा है। मैं जानता हूँ उसे, he's not like that। मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा बेतकल्लुफ सा है, लेकिन तुम जैसा सोचे हो वैसा नहीं है। अपनी सोच को प्लीज बता दो। मुझे घर छोड़कर आ जाओ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही है। रोका क्यों नहीं आपने उसको? जबरदस्ती ले आते, मैं उसे कमरे में बंद करके ताला लगा देती, कभी नहीं निकलने देती उसे बाहर। एक बार जबरदस्ती करने का अंजाम हम देख चुके हैं बिल्किस। वो मुकम्मल उस लड़की के कंट्रोल में। काश तुम देखती कि वो कितना खुश था। उसके चेहरे पे कहीं भी परेशानी या दुख का कोई साया तक नहीं था। सिर्फ हमने ही नहीं, उसने भी हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है हमेशा के लिए। खुदा गारत करे उस लड़की को, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है उसने। बाबा प्लीज कोई हल ढूंढे, कोई हल तलाश करे प्लीज। उसका एक ख्याल है कि वो उस लड़की को तलाक दे दे। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबा? अब वो उसकी बीवी है। ऐसी राह चलती लड़कियां किसी इज्जतदार घराने की बहू नहीं कहला सकती। उसने फैजी के पैसे से शादी की है और वो ये समझ रही है कि आज नहीं तो कल वो इस खानदान में शामिल हो जाएगी। फैजी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कम पैसों में और छोटे से घर में आराम से रह सकती हूँ। तुम रह सकती हो नैना, मैं नहीं। मुझे ना ही छोटे घरों में रहने की आदत है और ना ही कम पैसों में। अंदर आके अम्मी और अब्बू जी से नहीं मिलोगे? नहीं तुम जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे अब्बू की जली कटी बातें सुनने का। जब भी उनसे मुलाकात हुई है हमेशा इंसल्ट ही किया उन्होंने। तुम जाओ। खुदा हाफिज़ फैज़। अल्लाह हाफिज़। बाबा फिर आपने क्या सोचा है? जब तक फैजी के पास पैसा है वो लड़की उसे नहीं छोड़ेगी, मगर जब वो पैसे को मोहताज हो जाएगा ना तो मोहब्बत के इस खेल का खात्मा आसान हो जाएगा। फैजी को अंदाजा ही नहीं है कि बगैर पैसों के जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। जब फैजी के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो वो लड़की एक दिन भी नहीं रुकेगी। फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा। मैं भी ऐसा इंतजाम करूंगा कि फैजी को कहीं से एक पाई भी नहीं मिलेगी। और जो उसके पास पैसे जमा है ना, फैजी तो इतना शाह खर्च है कि वो भी चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे। कैसे रहेगा वो पैसों के बगैर बाबा? इतने बड़े इम्तिहान में पट डाले मेरे बच्चे को। प्लीज कोई और रास्ता ढूंढे, कोई और हल निकाले। फैजी को दोबारा इस घर में देखना चाहती हो तो अपने दिल को मजबूत करना होगा बिल्किस।
जब वो चारों तरफ से मायूस होगा तब वो अपनों में वापस आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा साहब। इन हालात में इससे बेहतर हल कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन है अगर सब इस वक्त आपकी बात का कहा माने। वैसे सबको फैजी से मोहब्बत ही बहुत है यहाँ पर। मैंने तुम लोगों को इसीलिए बुलाया है कि सब कान खोल कर सुन लो कि अगर किसी ने भी फैजी को सपोर्ट किया तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। देखना फैजी बहुत जल्द वापस आएगा। उसे वापस लाना होगा, वो इस घर का वारिस है। लेकिन बाबा फैजी उस लड़की को छोड़ देगा तो वो कहाँ जाएगी? अब वो उसकी बीवी है। और बाबा अगर गलती दोनों ने की है तो सजा एक को क्यों मिले? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज तुम्हें जल्दी छुट्टी मिल गई? जी अम्मा, वो फरीद जी को बाबा के घर जाना था। घर में कोई काम भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे आने दिया। चलो अच्छा हुआ। जब तुम जल्दी घर आ जाती हो ना तो बेफिक्री हो जाती है। वैसे घर के काम तो होते ही ऐसे, मालिकों की मर्जी होती। जब जी चाहा छुट्टी दे दी और जब जी चाहा पूरा पूरा दिन बिठा के काम ले लिया गया। अगर ऑफिस में तुम्हें नौकरी मिलती ना तो बहुत इज्जत की नौकरी होती। खुदा ना खास्ता अगर मेरी लुबना को कभी नौकरी की जरूरत पेश आई ना तो वो तो सीधा ऑफिस में काम करेगी। रौनक, तुम भी ना इतनी देर लगाते हो। कब से पागलों की तरह मैं धूप में खड़ी हुई हूँ। बैठो बैठो। चले मामू, तौलिया। हाँ शुक्रिया बेटा, जीती रहो। और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं मामू जान, कोई परेशानी नहीं। चलो अच्छी बात। सजाद साहब कैसे हैं? अच्छे तो है ना वो? जी मामू जान। भाई बहुत ही अच्छे इंसान है सजाद साहब। सच पूछो तो मैंने उनसे मिलने के बाद ही तुम्हें उनकी बहन के यहाँ काम करने की इजाज़त दी थी। ऐसे इंसान की गारंटी के बाद इत्मीनान हो जाता है। ये लुबना कहाँ है? मैं जब से आया हूँ वो दिखाई नहीं दे रही। मामू वो रौनक, आराम से खाओ। जब से तुम आए बस खाए जा रहे हो। मजाली तुमने मुझसे सही तरह बात की हो। ओहो, तुम्हें नहीं मालूम कि खाने के दौरान बोलते नहीं है बीच में, बेइज्जती भी होती है रिस्क की। और बातों का क्या है, वो तो हम फोन पे भी कर लेंगे, तुम खाओ। तो फिर मिलने की भी क्या जरूरत है? खाना तो हम घर पे खा ही लेते हैं, कोई फाके तो करते नहीं है। अरे भाई तुम सीरियस क्यों हो जाती हो? देखो कितना अच्छा बर्गर है, ये चिप्स देखो आलू के, हमारी मोहल्ले से ज्यादा अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। ये बोतल कितनी ठंडी है, तुम मेरे हाथों से खाओ, देखो कितना अच्छा बर्गर। देख खाओ खाओ। नहीं तुम खाओ, मेरा पेट भर गया है। कैसे रौनक, मैं अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर? घर में रह रहकर घर की दरों दीवारें देख देख के तो थक चुकी थी मेरी आंखें। कितनी बोरी तोरी थी घर में और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अरे तो घूमा करो ना, किसने मना किया? बस तुम्हारी अम्मा ने तुम पे कोई पाबंदी तो नहीं लगाई ना? और वैसे भी अगर तुम पूरे दिन भी बाहर रहो ना तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें पूछेंगी नहीं। कि तुम तारीफ कर रहे हो या तंज कर रहे हो? अरे क्या तारीफ तंज, तुम बार बार सीरियस क्यों हो जाती हो? कितना अच्छा माहौल है। अरे छोड़ो यार, मैं तुम्हारा करता हूँ मूड ठीक। आज की दावत तुम्हारी तरफ से। देखो जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती ना तो ये चीजें हैं, वरना तुम यकीन करना कि मैं तुम्हारी ये सारी दावतों को ना उधार उतार दूंगा, प्रॉमिस।
फिर ना हम लोग ना 5 स्टार में लंच करेंगे, रात का खाना खाएंगे। उस वक्त तक ना तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करना पड़ेगी, क्योंकि ना मैं पाई को तरस गया हूँ। रौनक तुम फिक्र नहीं करो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, ये सारा उधार मुझे चुका देना वापस। हैं? हाँ क्यों नहीं, जल्दी से अपना बर्गर खा लो वरना ये भी मैं खा जाऊंगा। वैसे एक बात है, तुम आज ना बहुत हसीन लग रही हो। सारी मोहल्ले की लड़कियां ना तुमसे जलती हैं, जल कुकड़ी कहीं की। तुम खाओ ना जल्दी से, इतना अच्छा बर्गर है। सच कह रहे हो तुम ये? पता नहीं कहाँ रह गई ये लुबना, आई क्यों नहीं अभी तक? अल्लाह खैर करे। वालेकुम सलाम। ये इतनी देर से कहाँ से आ रही हो तुम? तुम्हें पता है हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? अब्बू, आपको अम्मी ने बताया नहीं था। मैं अपनी दोस्तों के साथ कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी, एडमिशन लेना है ना मुझे, फिर वहां से मार्केट चली गई। मार्केट? अच्छा, तो क्या खरीदा तुमने? हाथ में तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें करें आप? बच्ची जरा सा मार्केट क्या चली गई, सवालात पे सवालात किए जा रहे हैं। देखे ना कितनी थकी हुई है। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो। शाबाश शाबाश। किसी को एहसास ही नहीं मेरी बेटी की थकन का। अब ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? सारी पाबंदियां सिर्फ मेरी बच्ची के लिए हैं क्या? अपनी भांजी को तो खुली आजादी दी हुई है आपने, जहां मर्जी आए जहां मर्जी जाए, इससे तो कोई पूछने वाला ही नहीं। वाह भाई वाह, अच्छा इंसाफ है। तुम्हें क्या लगता है सज्जाद कि मैं कोई जालिम जाबर किस्म का शख्स हूं जो बिला वजह लोगों पर जुल्म करता फिरता, फिल्मी किरदारों की तरह? और तुम मुझे इंसानियत का सबक दोगे? मेरी क्या मजाल है बाबा, मुझे माफ कर दें प्लीज। वो लड़की हमारा मसला नहीं है, उसके घर वाले कुछ ना कुछ कर लेंगे उसके लिए भी। हमें फिक्र है तो फैजी की। अगर वो जल्द घर वापस ना आया तो फिर शायद कभी भी ना आ सके। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं बाबा, फैजी जरूर वापस आ जाएगा। वो ज्यादा दिन हम लोगों से दूर नहीं रह सकता। अगर वो किसी मुअज़्ज़ज़ घराने की शरीफ लड़की से शादी की ख्वाहिश करता तो खुशी होती हमें। और तुम तो गवाह हो कि मैं खुद उस लड़की के घर चल कर गया था। वो और उसका वेटर बाप। वेटर होने से क्या फर्क पड़ता है बाबा, वो लोग शरीफ हैं, इज्जतदार हैं। अब बस जाओ, वक़्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सानिया, परेशान क्यों लग रही हो तुम? कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं फरज जी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि अच्छा खैर छोड़ो। ये तुम्हारी सैलरी। शुक्रिया। और अगर तुम शॉपिंग के लिए जाना चाहो तो ड्राइवर को ले जा सकती हो। नहीं फरज जी, थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी।
ओ एंड बाय द वे, तुमने प्रॉपर्टी के अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह चेक किए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी बातें पता चली हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा जानना भी तकलीफ का सबब बन जाता है। मैं समझी नहीं फरज जी। खैर छोड़। कितने दिन बाद हम लोग यहाँ आए ब्रदर, तुमने तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया, ऐसा कैसे चलेगा? देखो एहसन, अब तो कहीं जाने आने को दिल ही नहीं करता है। तुम तो सब कुछ इस तरह जानते हो। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सुनो। जी सर। इस वेटर से कहो हमारी टेबल पे सर्विस दे। जी सर। बाकर नाम है ना इसका? जी जी बिल्कुल। बोलो उसको। मगर भाई आपको ऑर्डर के लिए बुला रहे हैं। ये वेटर भी अब बूढ़ा होता जा रहा है। कुछ लोगों की किस्मत वैसे कभी नहीं बदलती। इंसान को जिंदगी में वही कुछ मिलता है जिसका वो अपने आप को अहल साबित करे, वरना सारी जिंदगी में इसी तरह रहता है, इस वेटर की तरह। हफ्ते में पूरे 3 दिन जाना पड़ेगा अम्मी मुझे वहाँ पर, और जब तक कोर्स खत्म नहीं होता ऐसे ही रोजाना वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा, और छुट्टी एक भी दिन की नहीं है। बड़ी सख्ती है वहाँ पर। अरे मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तुम दिल लगाकर अपनी कंप्यूटर क्लासेस लो। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सानिया से बहुत आगे बढ़ के दिखाओ। ये जो तुम्हारे अब्बा हर वक्त रट लगाए रहते ना कि सानिया इतनी ज़हीन है, इतनी होशियार है, उसे दिखा दो कि तुम सानिया से कम नहीं हो। और पैसे, उनकी तो तुम फिक्र ही मत करो, मैं हूँ ना पैसे देने के लिए। बस अच्छी तरह पढ़ के दिखाओ मुझे। फिर ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अम्मी मैं अभी आ रही हूँ। अरे बात तो सुनो, जा कहाँ रही हो? लुबना, खाने का मजा आज से ज्यादा पहले कभी भी नहीं आया, मजा ही आ गया। चलो शुक्र है, वरना तुमने तो कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। फैजी की शादी को तुमने दिल से लगा लिया। गैरतमंद शख्स के लिए ऐसी बातें डूब मरने के बराबर होती है। बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी ढिठाई से जीते हैं, आंखों में आंखें डाल के, अपनी औकात भुला के।